दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। विकी कौशल की छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मतलब शुरू से लेकर आखिर तक हर एक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हर एक फ्रेम भरने के लिए इतने सारे लोगों को यूज किया गया है जो अपने आप में बहुत अलग लगता है, ग्रैंड लगता है। जितने भी एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ही बढ़िया वेल एग्जीक्यूटेड लगते हैं और देखकर समझ में आता है कि भाई इसे बहुत बड़े पैमाने पर शूट किया गया है। तलवारबाजी से लेकर खुद रस्सी के सहारे सवारी करने वाला, वो दुश्मनों को मारने वाला सीन, हर एक फ्रेम तुम्हें एक अलग ही फील देता है, बताता है कि ये मूवी कितनी ग्रैंड है। पर यार सबसे बड़ी बात यह है कि विकी कौशल की डायलॉग डिलीवरी, कितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और उनका वो डायलॉग, शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। यहीं से मुझे समझ में आ गया कि विकी कौशल ने अपनी इस मूवी के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। और मैंने इस मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई थी। मेरी एक्सपेक्टेशन ट्रेलर देखने के बाद सातवें आसमान को फाड़ कर कहीं बहुत ऊपर चली गई हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि पहले ये 6 दिसंबर को पुष्पा के साथ क्लैश करने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने समझदारी दिखाई और इसे अब 14 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। और डिसीजन सही है भाई, क्योंकि छावा को भी मौका मिलना चाहिए ना, फुल विंडो मिले, विकी कौशल की परफॉर्मेंस देखने का हमें बढ़िया चांस मिले। और वो दिख भी रहा है इस पूरे के पूरे 3 मिनट 58 सेकंड के ट्रेलर में। मुझे एक चीज एक एक फ्रेम बहुत ही बढ़िया वेल एग्जीक्यूटेड लग रहा है। विकी कौशल ने जितनी बार इस फिल्म में चिल्लाया है, शोर मचाया है, जब जब एक एक डायलॉग बोला है, आप उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इस कैरेक्टर को, संभाजी महाराज के कैरेक्टर को जिया है। और सबसे बड़ी चीज, विकी कौशल ने जिस तरीके से अपनी आवाज को मॉड्यूलेट करके वो भारीपन दिया है, वो सच में बताता है कि आप किस लेवल के एक्टर बन चुके हो। बहुत ही कमाल का है सच में। इनफैक्ट उनके कपड़े, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका पूरा का पूरा लुक, और हाँ, उनके जितने भी लड़ाई वाले सीन हैं, सबसे पता चल रहा है कि विकी कौशल ने सच में एक एक चीज पर कड़ी मेहनत की है। तुम्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि विकी कौशल ने ना बाकायदा ट्रेनिंग ली है घुड़सवारी सीखने के लिए, और 1-2 महीना नहीं, पूरे 3 महीने की, एकदम परफेक्ट चीज, एक परफेक्ट एक्सपीरियंस देने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि इतने टाइम में तो खिलाड़ी भैया अपनी एक मूवी निकाल देते हैं। जोक्स अपार्ट, भाई विकी कौशल ने सच में बता दिया है कि इस साल की सबसे बड़ी वो मूवी लेकर आ रहे हैं। उरी में उनका देशभक्ति वाला अवतार, सरदार उधम सिंह में हमने उनका एक इमोशनल एंगल देखा, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखा। उसके बाद सैम बहादुर जैसी मूवीज में उन्होंने जो एक बायोपिक करते हुए बढ़िया कैरेक्टर पकड़ा सैम बहादुर का, वो बहुत ही मजेदार लग रहा था। और इस बार छावा में जो उनका गुस्सा, जो उनकी इंटेंसिटी है, जो उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सच में बहुत ही ज्यादा देखने लायक है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस सच में एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। वो दिखा रहे हैं कि भाई अब वो मंजे हुए एक्टर्स की लिस्ट में पहुंच चुके हैं और उनको कोई बीट नहीं कर सकता। देखो, इससे पहले भी बहुत सारी हिस्टोरिकल ड्रामा मूवीज हम सब ने देखी है। पृथ्वीराज सम्राट 300 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, पद्मावत 180 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, और ये मूवी सिर्फ 130 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है। ऐसे में जो ये विजुअल एक्सपीरियंस दे रही है वो सच में बहुत ग्रैंड लग रहा है। विकी कौशल के अलावा अगर किसी ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा है तो नो डाउट वो अक्षय खन्ना है। क्या लुक है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी 2-3 दिन पहले इसके कुछ पोस्टर रिलीज किए गए थे, उसमें मुझे देखकर लगा था कि हाँ भाई कुछ तो बात है, इंप्रेसिव लगा था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की है कि पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर मैंने ये ताज पहना है, सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए भाई। इस बंदे का जो कैरेक्टर है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। बेसिकली अक्षय खन्ना पूरी की पूरी अपनी इमेज को चेंज यहाँ पर उन्होंने हमें करके दिखा दिया है। और हो सकता है कि इस कैरेक्टर के बाद जब हम इसे थिएटर में देखेंगे तो ऐसा होता है ना अक्सर कि भाई हीरो बहुत बढ़िया है लेकिन विलन उतनी टक्कर का नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितना ताकतवर हमें हीरो लग रहा है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर विलन लग रहा है। ये एक परफेक्ट पहचान होती है बढ़िया मूवी की, और इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि छावा छा रही है। और रही बात रश्मिका मंदाना की, तो भाई
ट्रेलर में उन्हें ज़्यादा दिखाया नहीं है, जितनी बार भी दिखाया वो काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, स्ट्रांग दिख रही हैं। इमोशनल बैलेंस के तौर पर उन्हें यूज़ किया जाएगा, जितना मुझे समझ में आया है। उनका कुछ कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा कि भाई मूवी में उनसे तुम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के मत जाना कि रश्मिका तुम्हें बहुत बड़े फ्रेम में अलग अलग बहुत स्क्रीन प्रेजेंस होगा। तो इन सारी चीज़ों को अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करके ही जाना, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मुझे लगा नहीं था कि भाई मैडॉक फिल्म्स जो पिछले साल स्त्री यूनिवर्स को स्टैब्लिश कर रहा था, एक हॉरर कॉमेडी जॉनर में एक फिल्म बना रहा था, वो हिस्टोरिकल ड्रामा को इतने बढ़िया से एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। सबसे बड़ी चीज इस मूवी के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर, जिन्होंने इससे पहले लव स्टोरीज बनाई हैं, जरा हटके जरा बचके और लुका छुपी जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने उनका विजन देखा। इस ट्रेलर में देखकर लगा कि भाई सच में यार ये बंदा सिर्फ लव स्टोरी नहीं, ये हिस्टोरिकल ड्रामा एक अलग ही लेवल पर बना सकता है। जो विजन है यहाँ पर डायरेक्टर का, वो सच में बहुत ही कमाल का लग रहा है। जिस तरीके से ट्रेलर में मैडॉक फिल्म्स ने अपने आप को स्टैब्लिश किया है, वो झंडे वाला सीन शुरू में तुमने देखा होगा, एक झंडा लहरा रहा है और उसके बीच में मैडॉक फिल्म्स लिखा हुआ, वो भी बताता है कि आप अपने ब्रांड को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो भी एकदम बढ़िया फ्रेम लगता है। 14 फरवरी को ये देखने को मिलने वाली है। और विकी कौशल की एक बढ़िया मूवी सैम बहादुर क्लैश की वजह से बॉक्स ऑफिस पर वो परफॉर्म नहीं कर पाई थी जो उसे करना चाहिए था। तारीफें बटोरी थी बट पैसा नहीं बटोर पाई थी। लेकिन अब इसका मुकाबला मार्वल की कैप्टन अमेरिका से होने वाला है। लेकिन यकीन मानो, जो ट्रेलर का जो बज़ बना हुआ है ना, उससे मुझे लगता है कि छावा इस मुकाबले में भारी पड़ने वाली है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि छावा छा गई है। बाकी तुम बताओ कि छावा का ट्रेलर देखने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है और तुम्हें इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या लगता है कि ये इस साल की सबसे बड़ी मूवी बन पाएगी। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।